Dear students, now we are discussing workers' compensation with relevant to its insurance. Sometime ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस की कंपनसेशन है वो 100% पे नहीं की जाती। इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है एम्प्लॉयर को, फिर वो एम्प्लॉय को आगे पे करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसा कि यहाँ देखा गया है, द कास्ट एसोसिएटेड विद वर्कर्स कंपनसेशन मस्ट बी borne by the employer as part of their overhead. किसी किस्म की अगर एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के ऊपर जो कास्ट आती है तो उसको एम्प्लॉयर को चाहिए कि बाकायदा ओवरहेड एक्सपेंसेस कंसीडर करे, और उसको जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बाकी ओवरहेड एक्सपेंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है, वेजेस है, सैलरीज है, रेंट है, उसी तरह इसको ओवरहेड कंसीडर करते हुए एम्प्लॉय को कंपनसेट करे। इन एडिशन, एम्प्लॉयर मस्ट आल्सो इंश्योर दैट द कास्ट विल बी पेड इवन इफ दे गो आउट ऑफ बिजनेस। द आंसर फॉर द मोस्ट एम्प्लॉयर इज वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस करवाई इसलिए जाती है कि जो किसी किस्म की एम्प्लॉय की हेल्थ के रिलेटेड जिसकी लाइफ इंश्योरेंस है, इन केस ऑफ एनी सडन डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर 100% कास्ट बियर नहीं कर सकता, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे आपने की होती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी कास्ट जो प्री डिसाइडेड है, फर्ज करें 1 मिलियन की कास्ट डिसाइडेड है फॉर 10 ईयर, तो वो कास्ट पे करने की बाउंड होती है। इस तरह एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी मिलकर उस एम्प्लॉय को कंपनसेट कर देते हैं। Common thread woven through all the various compensation laws is the requirement of the employer carry workers' compensation insurance. They are three types: state funds, private insurance, and self-insurance. स्टेट फंड बाज़ औक़ात एस्टेब्लिश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस फंड की मदद से एम्प्लॉय को हेल्प किया जाता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान में EFU है, स्टेट लाइफ है, या गोल्डन है, या जूबली है, ऐसा कई इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सम टाइम इसके अलावा इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने खुद अपनी इंश्योरेंस भी करवाई होती है। तो ये तीनों तरह की जो इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय को हर लिहाज से कंपनसेट किया जाए। Insurance companies use one of the following 6 methods in determining the premium rate of the employer. एम्प्लॉयर के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो किस तरह प्रीमियम रेट डिटरमिन करती है, उसके 6 फैक्टर। आल्दो ये इंश्योरेंस कंपनियों के रेलिवेंट है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना डियर स्टूडेंट्स लाजमी। शेड्यूल रेटिंग, मैनुअल रेटिंग, एक्सपीरियंस रेटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग, प्रीमियम डिस्काउंटिंग, कॉम्बिनेशन मेथड्स, ये बेसिकली फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं। इन सब का एक मतलब है, हम लोग ये देखते हैं कि आज जो हम एम्प्लॉय से पैसा ले रहे हैं और उसमें कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करके कंपनी को पे कर रहा है, आज से 10 साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं। अगर सिंपल मेथड देखा जाए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो हम इसमें देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, या इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इस तरह से ये बेसिकली जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, जिसका ताल्लुक बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक के साथ है। अगर आप मजीद इस पर स्टडी करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसका चैप्टर है, उसमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, और इसको बाकायदा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको मजीद डिटेल से भी देख सकते हैं। रेजोल्यूशंस ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन डिस्प्यूट, समटाइम डिस्प्यूट भी पैदा हो जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन इज टू अवॉइड कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन। वेदर दिस ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अकम्प्लिश्ड इज क्वेश्चनेबल। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है तो उससे बचने के लिए हमने चीज़ें पहले ही डिसाइड की होती, ताकि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को लिटिगेशन कोर्ट में ले जाता है, देन व्हाट विल हैपन, टाइम, कॉस्ट, रेप्यूट, इमेज, और जो एम्प्लॉयर का वेस्टेज ऑफ टाइम, एम्प्लॉय का वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए फिर अच्छे हार्ट के साथ नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन पहले से डिटर्मिन कर दी जाती है। When an injured employee and the employer's insurance company disagree on some aspect of the compensation owed, for example, weekly pay, length of benefits, degree of disability, the disagreement must be resolved. डिसएग्रीमेंट हो गया, एम्प्लॉय कुछ और कह रहा है, एम्प्लॉयर कुछ और कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ और कह रही है, डिसएग्रीमेंट हो। हाउ टू सॉल्व? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे बोर्ड्स हैं, आर्बिट्रेशन बोर्ड, जिनका काम है ये है मुसालहत कराना। वो उन सब को सुनने के बाद बाकायदा डिसीजन देते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल होता है।
और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इंजरीज एंड वर्कर्स कंपनसेशन को किस तरह हम देख सकते हैं। द ओरिजिनल वर्कर्स कंपनसेशन कंसेप्ट एनविजन्स कंपनसेशन फॉर वर्कर्स हु वर इंजर्ड ऑन द जॉब एक्सीडेंट। जॉब के ऊपर हो एम्प्लॉय, कुछ किसी किस्म का एक्सीडेंट पेश आ गया, उसको कैसे कंपनसेट करना है। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सीडेंट वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट में अगर वर्जीनिया स्टेट्स है, वाशिंगटन है, डीसी है, तो इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म की वाशिंगटन डीसी की बात मैं कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है, मिशिगन है या मैसाचुसेट है, इन सब स्टेट्स के अंदर जो लॉज हैं लेबर के रिलेटेड डिफरेंट वेरीज कर रहे हैं। हाउएवर all original definitions had in common the characteristics of being sudden and unexpected। इसकी जो डेफिनेशन है कंपनसेशन की वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। कंपनसेशन की अमाउंट क्वांटिटी डिफर कर सकती है लेकिन डेफिनेशन सेम है। इसका मतलब ये है कि व्हेन एवर योर एम्प्लॉयज विल बी इंजर्ड दे मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड बाय द इंश्योरेंस कंपनी।